Assalamu alaikum guys, this is me Anita Amir and you are watching my channel Easy Psychology. So guys, today is the second lecture of Introduction to Psychology. पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें साइकोलॉजी के डेफिनेशन, साइकोलॉजी के स्कोप या उसके पॉपुलर एरियाज़ और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो. Okay, when we talk about the historical roots of modern psychology, of course, we talk about the foundation of modern psychology. So, Wilhelm Wundt was the person who set the foundations of modern psychology in 1879 by establishing the first psychology laboratory in Leipzig, Germany. ठीक है, विलियम वुंड जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन सेट किया. उन्होंने लिप्जिग जर्मनी में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई. ठीक है, वहाँ से फिर मॉडर्न साइकोलॉजी का आगाज़ हुआ. फिर इनके साथ जो वो दूसरे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स ने काम किया. फिर उन्होंने रिसर्चेस किया. फिर उन सब चीज़ों का जब वो बेटर फॉर्म में आई और रिसर्चेस हुई तो तब जाके हमारे पास आज की मॉडर्न साइकोलॉजी इस फॉर्म में हमारे पास आई. ठीक है, साइकोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, हज़ारों साल पहले देखते हैं जहाँ पे हमें साइकोलॉजी के ट्रेसेस मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम की साइकोलॉजी आज के मॉडर्न साइकोलॉजी से बिल्कुल ही डिफरेंट थी. जब हम हिस्ट्री में लोगों को देखते हैं तो जब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, ये हमें इस तरह से पता चलता है कि आज से 1000 ईयर्स पहले अगर हम देखें तो तब भी लोग जो है वो पीपल वर क्यूरियस अबाउट द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. दे वर इंटरेस्टेड इन behavior of interested in knowing the behavior of other people, the emotions, the nature of consciousness and other people's nature. Okay, तो इस बात से हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी जो है वो आज से हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में आज हमारे पास साइकोलॉजी मौजूद है. तो अगर हम लोग इंसान के इस क्यूरियोसिटी की बात करें तो हमें पता चलता है कि आज से 10,000 ईयर्स पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स प्रैक्टिस किया जाता था. जो बेबीलोनियंस जो थे वो एपिलेप्सी के बारे में अपने स्पेकुलेशंस बनाते थे और फिर उनको क्योर करने की कोशिश करते थे. इसके अलावा अगर हम लोग इजिप्शियंस की बात करें तो इजिप्शियंस जो है वो क्रूड ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करते थे. अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चला? जब हमने उस टाइम के पुराने एंशियंट टाइम के स्केलेटन्स को, लोगों के जो स्केलेटन्स जो थे एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन्स, उनको जब हमने स्टडी किया तब हमें पता चला कि उस टाइम पे ट्रिफाइनिंग का अमल किया जाता था. व्हाट इज़ ट्रिफाइनिंग? उस टाइम पे लोग क्या करते थे, वो अगर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता था या कोई मेंटली इल होता था तो क्योंकि साइंटिफिक स्टडी नहीं थी उस टाइम पे, तो लोग जो है वो एविल स्पिरिट्स पे और भूत और विच वगैरह इन सब चीज़ों पे लोग क्या करते थे, बिलीव रखते थे. तो उनका ये कहना था कि अगर कोई बंदा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है या वो अगर मेंटली इल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये समझते थे कि इसके अंदर किसी भूत प्रेत का या किसी विच का या किसी भी एविल स्पिरिट का साया है. तो वो लोग क्या करते थे, उस इंसान के स्कल पे एक होल बनाते थे और वो लोग ये समझते थे कि इस होल से वो जो भी एविल स्पिरिट उस बंदे के अंदर है वो वहाँ से निकल के चला जा उस होल से निकल के चले जाएगा. तो इस बात से तो ये एक चीज़ साफ साफ हमें पता चलती है कि उस टाइम पे साइंटिफिक स्टडी जो है वो साइकोलॉजी में नहीं थी. क्योंकि अगर वो साइंटिफिकली स्टडी करते तो वो लोग इस बात को भी क्वेश्चन बनाते कि अगर वो एविल स्पिरिट स्कल में होल बनाने से बाहर निकलता है तो वो उस इंसान की बॉडी में अंदर आता कहाँ से है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, ये हमें बताती है कि इंसान हमेशा से ही जो है वो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साइकोलॉजी पहले जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी वो आज की साइकोलॉजी से डिफरेंट थी. तो ऑब्वियसली उस साइकोलॉजी से आज की साइकोलॉजी तक पहुंचने में साइकोलॉजी बहुत सारे फेजेस और स्टेजेस से हो के गुजरा है, तब जाके आज के इस फॉर्म में, मॉडर्न साइकोलॉजी के फॉर्म में हमारे पास आया है. सो स्टडी ऑफ सोल. सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ soul. Okay, Rudolf Goikel used term psychology in 1950 that means study of soul. Rudolf Goikel जो थे उन्होंने पहली दफ़ा साइकोलॉजी का टर्म 1950 में यूज़ किया था, जिसका मतलब था जिसमें दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी. सो इट मीन्स दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल.
अच्छा, अब रेडोल्फ गोइकल के साथ अगर हम देखें तो एरिस्टोटल जो थे, जिनको हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं, उन्होंने भी सोल को ह्यूमन लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जगह दी थी। उनका ये मानना था उस टाइम के लोगों का कि इंसान की जो ये जो बॉडी है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़त्म हो जानी है। सो दे कंसिडर सोल एज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो ये कहते थे जो है इंसान की वो रूह है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आया था कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने इंसान की बॉडी और सोल के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और ये जो रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम था ये काफ़ी सेंचुरीज तक चलता रहा था। तो ये फ़िलोसोफर्स से सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि ये फॉल्स डुअलिज्म पे बेस कर रहा था, और इसमें स्टडी ऑफ फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल फिनोमेना, यानी फिज़िकल और स्पिरिचुअल फिनोमेना की सेपरेट स्टडी इन्वॉल्व थी। इनको एक साथ जो है वो स्टडी नहीं किया जा सकता था। इस वजह से इनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो उस टाइम पे काफ़ी बहस में थी। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में जब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ सोल, पहले तो साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक चेंज आया और सोल की जगह माइंड ने ले ली, यानी नाउ साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ माइंड। ओके। अच्छा, अब क्या कहा गया था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है, यानी हमारा जो जहन है उसको सोल से क्या किया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि माइंड वाज नॉट डिफाइंड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। अब फिर जब लोगों ने समझना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें भी बहुत सारे फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि माइंड को हम लोग जो है वो स्टडी ऑफ माइंड को हम लोग साइकोलॉजी नहीं कहेंगे, क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आता, जो हम देख नहीं सकते, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि माइंड नाम की कोई इंटाइटी इंसान की बॉडी में है भी या नहीं, वो किस पॉइंट पे मौजूद है इंसान का जहन। ये सारे क्वेश्चन की वजह से जो है वो जो साइंस ऑफ माइंड जो कहने लगे थे साइकोलॉजी को, वो डेफिनेशन भी जो है वो क्या हो गई, दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड। ओके। उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, यानी इंसान की जो शऊरी जो एक्सपीरियंसेस है, यानी कि वो एक्सपीरियंसेस जिनसे इंसान जो है वो ह्यूमन इज़ अवेयर ऑफ, यानी कि जो हो रहा है उसके साथ जिनसे इंसान शऊर में होता है। ठीक है। वो एक्सपीरियंसेस उनकी स्टडी को फिर साइकोलॉजी कहा जाने लगा। ठीक है। और अब इन दोनों का यही जो है वो ऑब्जेक्शन यही हुआ इनमें कि माइंड और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दोनों नेचर वाइज क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप उनको साइंटिफिकली आप उनको स्टडी नहीं कर सकते हो। इस तरह से जब ये जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, इस तरह से होते हुए स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ माइंड, फिर स्टडी ऑफ माइंड से स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस से होते हुए फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर में आया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये आती है कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है। उन्होंने अपने अपने राय दिया था साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। तो उसमें से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट थे। उन्होंने ये कहा था कि जो है वो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओवर्ट बिहेवियर, यानी कि वो बिहेवियर, वो रवैया इंसान का जो हमें नज़र आता है, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और क्योंकि इस बात पे इसलिए मुत्तफिक हुए लोग क्योंकि बिहेवियर इज़ समथिंग जो आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो, जो आप साइंटिफिकली जो है वो उसको क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इस वजह से आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ओके, दिस डेफिनेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय वॉटसन, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओके, ये डेफिनेशन किसने पोस्टुलेट की थी? वॉटसन, जेबी वॉटसन। ही वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। हम इन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में अपने आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन से दिस डेफिनेशन टेक्स बिहेवियर इन वेरी नैरो सेंस। अच्छा, अब ये क्योंकि बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने ये डेफिनेशन दिया था कि बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं, तो ये इसमें कुछ लिमिटेशंस ये थी कि उन्होंने जो है वो बिहेवियर को बहुत नैरो सेंस में लिया था। उन्होंने बिहेवियर को सिर्फ स्टिम्युलस रिस्पॉन्स के सेंस में लिया था, जबकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें दोनों आपका ओवर्ट बिहेवियर और आपके मेंटल प्रोसेस जो उस बिहेवियर को एकम्पनी करते हैं, वो दोनों जो है वो साइकोलॉजी के डेफिनेशन के अंदर अंदर आते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो दोनों बिहेवियर को भी और मेंटल प्रोसेस दोनों को स्टडी करता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी। द साइंटिफिक साइकोलॉजी इज़ फ्यूजन ऑफ टू साइकोलॉजीज। अच्छा,
जो हमारे पास साइंटिफिक साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी जो आज हमारे पास है वो दो साइकोलॉजीज का जो है वो फ्यूजन है। नंबर वन इज़ द फिलोसफर साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट थी, ठीक है। उस फिलोसफी से फिर चेंज होते हुए फिर डिफरेंट रिसर्चेज, थीरीज और इन सब चीज़ों ने इसको आज के मॉडर्न फॉर्म में लाया है। दूसरा जो थे वो था सेंसरी साइकोलॉजी ऑफ द फिजियोलॉजिस्ट, यानी कि इसमें जो है वो ब्रेन फिजियोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, ये सारे साइंसेस ने जो है वो साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है। सो बेसिकली अगर हम लोग कुल मिला के बात करें तो साइकोलॉजी इमर्ज फ्रॉम फिलोसफी। साइकोलॉजी कहाँ से आया है? फिलोसफी से, यानी फ़लसफ़े से आया है। अच्छा, उस टाइम पे जो ईस्ट और वेस्ट में दोनों जो फिलोसफर्स थे, दे वर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द थॉट्स एंड बिहेवियर, एंड साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर। तो इन्होंने जो है वो साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अच्छा, जब ये लोग ये जो फिलोसफर्स थे उस टाइम पे जो थॉट और बिहेवियर को जो एक्सप्लेन कर रहे थे, इनके इन्हीं एक्सप्लेनेशंस को नए मेथड से इन्वेस्टिगेट करके ही जो है वो नए हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी क्या हुआ है? इमर्ज हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं से ही हमारा आज के जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो फिलोसफी से ही इमर्ज हुआ है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट सब टॉपिक इज सब कॉन्टिनेंटल फिलोसफिक ट्रेडिशन, एंशंट। अच्छा, अगर हम लोग जब सब कॉन्टिनेंटल फिलोसफिक ट्रेडिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी पता चलता है कि एंशंट इंडियन फिलोसफी एग्जिस्ट मच अर्लियर देन एनी अदर फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। यानी जो एंशंट इंडियन फिलोसफी है वो जो है वो फॉर्मल एक्सप्लेनेशन से भी बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इसकी अगर हम लोग अर्लियर ट्रेसेस की बात करें तो ये योगिक फ़िलासफ़ी में पाया जाता था, जो कि आज से 1000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट पाया जाता था, ठीक है। और इसके मुताबिक माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ क्या थे? इंटरलिंक थे, यानी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते थे, सही। अच्छा, किस तरह से इफ़ेक्ट करते थे? यानी कि अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हो तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी डेवलप होती है, और इस तरह से जब आप मेंटली जो है वो हेल्दी होते हो तो आपको फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम्स उतने नहीं होते। इस तरह से इन्होंने माइंड और बॉडी का जो इंटरलिंक है वो इन्होंने बताया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फ़िलोसफीज़ आया जैसे कि वैदिक फ़िलोसफी जो आया, उन्होंने भी जो है वो इस रिगार्ड में डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस उन्होंने पोस्टुलेट किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो साइकोलॉजी इमर्ज हुआ, और साइकोलॉजी जो है वो आज के इस फॉर्म में हमारे पास है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द ग्रीक फिलोसफर्स एंड द मुस्लिम फिलोसफर्स। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ओपिनियन, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो या आपका कोई भी ओपिनियन हो मेरी वीडियो के बारे में तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।